नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का ये इंट्राडे चार्ट है और दोस्तों देखिए, कल की डेट में हमने कहा था कि हो सकता है कि निफ्टी में कुछ रिवर्सल आए। अब आपने देखा कि सुबह में एक शानदार रिवर्सल आया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि निफ्टी जैसे ही 21,900 के आसपास पहुंचा, वहां से दोबारा से कुछ सेलिंग प्रेशर दिखा और हमने कहा था कि निफ्टी में जो रिवर्सल आएगा तो 21,900 के आसपास से ही निफ्टी में रिवर्सल आ सकता है। और आपने देखा है कि बिल्कुल हूबहू ऐसे ही हुआ। तो दोस्तों, ये होता है, अगर आप चार्ट ठीक से देखते हैं और चार्ट का लेवल ठीक से मार्क करते हैं तो आपको एक ब्रॉड एरिया का अनुमान लग जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अभी देखें तो जब तक निफ्टी 21,900 के ऊपर नहीं निकलेगा, निफ्टी में आपको तेज़ी देखने के लिए नहीं मिलेगी। हो सकता है कि निफ्टी कुछ ही इसी रेंज में कुछ समय तक कंसोलिडेट करे, फिर दोबारा से जब ऊपर की ओर निकलेगा और जब 21,900 के ऊपर निकलेगा तो फिर आप जानते हैं कि 22,000 के आसपास अगला रेजिस्टेंस होगा। तो दोस्तों, अभी तक देखें तो आज निफ्टी में गिरावट थी, गिरावट के बाद एक रिवर्सल आया और रिवर्सल के बाद अभी निफ्टी देखें तो ट्रेंड अभी भी बेयरिश है। अब कल की डेट में देखिए, अगर मार्केट ऊपर की ओर खुलता है तो आप जानते हैं कि 21,900 के आसपास रेजिस्टेंस है। एक बार ये लेवल पार होगा 21,900 को, तो हो सकता है कि आपको 22,000 तक का लेवल दोबारा से देखने के लिए मिले। लेकिन मार्केट में अगर दोबारा से सेलिंग आएगी, तो सेलिंग आने के बाद आप जानते हैं दोस्तों कि अब जो अगला मेजर लेवल का सपोर्ट होगा, 21,700 के आसपास एक सपोर्ट है। तो हो सकता है कि अगर नीचे की ओर फिर दोबारा से रिवर्सल आएगा तो 21,700 के आसपास आपको कुछ सपोर्ट देखने के लिए मिले। और एक बार वो लेवल भी भंग होगा तो आप जानते हैं कि 21,500 के आसपास अगला सपोर्ट है। तो ये 2 मेजर लेवल होगा निफ्टी के लिए। चलिए आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल ही वैसे ही हुआ। नीचे के लेवल पे पहले उसमें तो गिरावट आई मार्केट ओपन होने के बाद, उसके बाद आपने देखा कि बैंक निफ्टी में भी एक शानदार रिवर्सल आया और बैंक निफ्टी फिर यहाँ पे 46,600 तक ऊपर की ओर गया। फिर वहीं से आप देखा कि फिर दोबारा से सेलिंग प्रेशर आया, फिर बैंक निफ्टी 46,300 के आसपास से ही सपोर्ट के आसपास ही बंद हुआ है। अब देखिए, बैंक निफ्टी चूँकि 46,700 के आसपास तक से पहले ही नीचे गिर गया है, तो कल की डेट में अगर मान लीजिए मार्केट जैसे ही बैंक निफ्टी नीचे की ओर गैप डाउन में ओपनिंग होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे की ओर बैंक निफ्टी गिरता हुआ दिखेगा और अगला जो मेजर लेवल का सपोर्ट होगा 45,750 के आसपास है। अब दोस्तों, जब यहाँ से अगर मान लीजिए इसी लेवल से फिर ऊपर की ओर ओपन होगा बैंक निफ्टी और जैसे ही 46,700 के आसपास पहुँचेगा, आपको पुनः ये बड़ा रेजिस्टेंस है 46,700 के आसपास। एक बार ये लेवल पार होगा, तो बैंक निफ्टी में एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। फिर से आपको बैंक निफ्टी में कुछ तेज़ी बनती हुई दिख सकती है। तो आपको लाइनें प्रॉपर मार्क कर लेना है दोस्तों और फिर आपको शांतिपूर्वक यहाँ पे ट्रेड करना है। आपको एक अनुमान लगा लेना है, चूँकि अभी देखें तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी समय से इसी रेंज में ट्रेडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि एक बार बैंक निफ्टी में दोबारा से रिवर्सल आए, फिर बैंक निफ्टी जैसे 46,700 के ऊपर निकलेगा, तब आपको बैंक निफ्टी में 30 मिनट के चार्ट पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गई दोस्तों बात बैंक निफ्टी की। आइए इंडिया बिक्स को देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है बिक्स और अगर आप बिक्स को देखें तो बिक्स से कोई बड़ी गिरावट या मार्केट में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी के संकेत नहीं है। बिक्स एक बार बढ़ा था, लेकिन फिर दोबारा से बिक्स अब धीरे-धीरे करके नीचे की ओर आ रहा है, तो बिक्स से कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। आइए डॉलर के चार्ट को देखते हैं। लीजिए, ये है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि एक बार मैं डॉलर के चार्ट को फिर से ओपन करता हूं दोस्तों। लीजिए, ये है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर के चार्ट में कुछ उछाल आता हुआ दिख रहा है और डॉलर अभी 83.13 के ऊपर निकल गया है। और डॉलर के में उछाल आना, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि मार्केट में आपको करेक्शन गहराता हुआ दिखे। इसीलिए दोस्तों, आपको सावधानी रख के चलना है, क्योंकि डॉलर में देखें तो एकाएक तेज़ी बन रही है और डॉलर की तेज़ी मार्केट के लिए शुभ नहीं होता। तो ये हो गई दोस्तों बात डॉलर की।
आइए एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखते हैं, जहाँ पर अगर आप देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार करेक्शन चल रहा है और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अगर दोबारा से नीचे की ओर गिरेगा, तो आप जानते हैं कि अगला जो मेजर लेवल का सपोर्ट है 13,000 के आसपास है, इसीलिए आपको सावधानी रख के चलना है। आइए दोस्तों डॉलर के चार्ट को देखने के बाद एक बार यूएस मार्केट के चार्ट को भी देखते हैं और सबसे पहले डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज और डाउ जोन्स में अगर आप देखें तो आज दोबारा से फिर कुछ तेजी लौटती हुई दिख रही है और डाउ जोन्स 39,000 के ऊपर निकल चुका है। डाउ जोन्स एक बार 39,200 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक नई खेप की तेजी डाउ जोन्स के चार्ट पे देखने के लिए मिलेगा और आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में दोबारा से तेजी लौटती हुई दिख रही है। नेस्डेक के चार्ट को देखते हैं दोस्तों, तो ये है नेस्डेक और नेस्डेक देखें तो ब्रेकआउट के बाद 16,000 के ऊपर ही टिका हुआ है। नेस्डेक में अगर तेजी बनेगी तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी शानदार तेजी बनेगी, इसीलिए आपको नेस्डेक के चार्ट को प्रॉपर ट्रैक करना है, क्योंकि नेस्डेक में ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।